एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 आपके देर का है, डिफाइन एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? सिंपल सा है, इरेशनल उसे कहते हैं जिस मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट भी नहीं हो और रिपीट नो टर्मिनेटिंग। जैसे यहां पर ये नंबर दे रखा है, मतलब ये आपके 01 है, ये 001 है, ये 0001 है, ये 4 टाइम्स 01, तो नंबर वापस रिपीट नहीं हो रहा है। अगर ये ऐसा होता, देखो ध्यान देना भाई, अगर ये ऐसा होता 0.10 10 10 10 10 10, ये नंबर आपके कहलाता है रेशनल। रिपीट हो रहा है तो रेशनल, रिपीट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो इरेशनल नंबर है। इसका देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है, ए नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होना चाहिए, मतलब नंबर पॉइंट के बाद रुकना नहीं चाहिए, पीछे 3 डॉट होनी चाहिए। अगर मैं ऐसा लिख दूं 0.10 लिख दिया, 100 लिख दिया और 1000 लिख दिया, बस यहां तक लिखा, तो ये नंबर भी आपका रेशनल है, क्योंकि यहाँ रुक गया, आगे डॉट नहीं है, 3 डॉट नहीं है, पीछे 3 डॉट होनी चाहिए। मतलब आपका नंबर ये नंबर कहलाता है टर्मिनेटिंग, ये कहलाता है आपके टर्मिनेटिंग कहलाता है। इसका मतलब ये नंबर क्या है आपका रेशनल है। अगर इरेशनल करना है तो आपको ऐसे नंबर लिखने के बाद पीछे आपको 3 डॉट लगाना है, क्योंकि ये आगे से आगे ऐसा बढ़ता रहेगा। जैसे यहां लिखा हुआ तो 3 डॉट, 3 डॉट का मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। फिर है नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होना चाहिए। नंबर यहां पर 01 है तो यहां पर भी 01 आना चाहिए, जबकि यहां पर 001, यहां पर 0001 है, तो इसका ध्यान रखना है। तो एक तो देखो ये आपके टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए। फिर है रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड, मतलब ना तो ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए और ये रिपीटिंग भी नहीं होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। देखो ये लिखा हुआ है नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए ना ये रिपीटिंग होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे यहां पर आपके एग्जांपल दे रखा है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, हमें एक्सप्लेन करना है इरेशनल नंबर डिफर बाय रेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल में फर्क क्या है? तो देखो ध्यान देना भाई, मेन फर्क मैं बताता हूं आपको, रेशनल और इरेशनल में क्या फर्क है। एक नंबर है आपका रेशनल और एक नंबर है आपका इरेशनल। ये जो रेशनल होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, एक तो टर्मिनेटिंग होता है ये वाला, और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और ये वाला जो है ना, ये टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। और इतना फर्क है, मेन फर्क तो ये है, जो मेन फर्क है वो ये है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है लेकिन ये रिपीट होता है, और ये वाला आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। देखो लिखा हुआ है ए नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर ए रिपीटिंग, जो मैंने अभी बताया था आपको उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था आपको, 1 में यही बताया था आपको, जो 1 में था वही हमने सेकंड में यहाँ पर बताना है डेफिनेशन। और जो रेशनल होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो भी क्या होता है, रिपीटिंग होता है। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूं, अगर मैं लिख देता हूं 0.5765 ऐसा आ रहा है, तो ये नंबर आपका रेशनल। और अगर मैं लिख देता हूं 0.765 कर दिया, पीछे एक नंबर और लगा दिया, फिर लिख दिया 76500, ऐसे मैं बढ़ाता रहूंगा 00, तो ये कहलाएगा आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
और ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट होना जरूरी है। इसमें टर्मिनेटिंग भी आता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी आता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, एग्जामिन करना है, आपको देखना है, इसको सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। सॉल्व करेंगे और देखो ध्यान दो। नंबर 1 सबसे पहले ये वाला देखो, 7 जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका मतलब है इसका रूट नहीं निकलेगा, तो ये नंबर क्या कहलाएगा आपके, ये नंबर कहलाएगा आपका इरेशनल नंबर। क्या होगा भाई आपका इरेशनल नंबर। देखो 4 का रूट अगर आप निकालोगे तो 2 हो जाएगा, इसका रूट निकल गया, वो नंबर क्या कहलाएगा भाई आपके रेशनल नंबर कहलाएगा। ये नंबर होगा आपके रेशनल। अब यहां पर देखो ये नंबर आपका रेशनल है, ये नंबर इरेशनल है। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, देखो दो नंबर है, एक रेशनल है एक इरेशनल है। इनके बीच में चाहे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, सॉल्व होते ही सॉल्व पूरा हो जाए तो अच्छी बात है। अगर उसके अंदर कहीं पर भी रूट आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है, कट नहीं रहा है, तो समझ लो कि वो नंबर क्या होगा आपका इरेशनल नंबर होगा। तो वो नंबर कहलाएगा आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब आते हैं यहां पर, दोनों नंबर आपके इरेशनल है, तो हमें यहां पर लिखना है सम ऑफ बोथ इरेशनल नंबर, बोथ इरेशनल नंबर, दोनों नंबर इरेशनल है, दोनों को हमें ऐड करना है, तो वो भी हमेशा क्या होता है इरेशनल ही होता है। अब यहां पर सेम चीज, सेम टू कॉपी, ये नंबर भी क्या होगा आपका, ये नंबर भी आपका इरेशनल होगा। अब ये वाला ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा, अभी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ये होता है प्लस, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो सॉल्व करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान है, सिंपल सा है। इसका होता है 2, इसका होता है 4 और ये लिखा हुआ है माइनस 2 टू जा 4 अंडर रूट 2। ये दोनों प्लस के, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 4 रूट 2। और यहां पर देखो इसमें रूट आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी क्या है आपका इरेशनल नंबर है। अब ये वाला एक बार माइनस में एक बार प्लस में, जब भी ऐसा हो एक बार माइनस में एक प्लस, उसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी, ए प्लस बी का मतलब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब सॉल्व करेंगे, ये होता है 4, इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर गया रूट गया और यहां पर आया है 2 और ये नंबर कहलाएगा आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। अब ये वाला यहां पर भी सेम ये वाला नियम आपको लगाना है। आप क्या लिखोगे, इधर लिखना है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। सॉल्व करो इसको, इसका होता है 2, इसका होता है 3 और यहां पर 2 से 6, रूट को रूट से मल्टीप्लाई होगा बस, 2 का 2 रहेगा और 2 इंटू 3 होता है 6 होता है। और अगर आप देखोगे यहां पर सॉल्व करेंगे, ये होता है 5 और ये है आपका 2 रूट 6। ये नंबर रेशनल, ये नंबर इरेशनल। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इक्वल टू होता है आपके इरेशनल। वो आगे आगे सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करो, एक ही बात है। अब यहां पर देखो ये नंबर इरेशनल, ये नंबर रेशनल, तो यहां पर लिखेंगे हम दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल।
अगर एक नंबर रेशनल है, एक नंबर इरेशनल है, दोनों बीच में माइनस है, तो वो नंबर हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, कुछ भी हो, वो नंबर क्या होता है, इरेशनल होता है। अब आते हैं यहां पर, ये और ये सेम है, ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, तो आपको इसको भी यही लिखना, सेम चीज। ये नंबर भी क्या होगा, इरेशनल। 23 जो है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। अब यहां पर इसका अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब होता है 15, इसकी तरह सेम 4 का 2 है ना, ऐसे उसका 15 होता है, इसमें भी सेम लिखेंगे। ये नंबर भी क्या होगा भाई, आपका रेशनल होगा। 225 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब आते हैं ये वाला, ये नंबर है आपका टर्मिनेटिंग नंबर, पॉइंट में लिखा हुआ ना, पीछे 3 डॉट भी नहीं, ये टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है इसका मतलब ये नंबर आपका रेशनल नंबर। अब ये वाला देखो, ये नंबर है आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। कैसे, देखो 7 4 7 8 4 7 8 4 7 8 चलता रहेगा। ये नंबर क्या होगा भी आपके, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो ये नंबर भी आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। अब ये देखो 10 100 1000 10,000, ये जो नंबर है आपका, ये नंबर आपका रेशनल नंबर नहीं है, ये आपका इरेशनल है। अब इरेशनल क्यों है, लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, इसलिए क्या होगा, ये इरेशनल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर। हमें बताना है कि कौन सा नंबर इसमें रेशनल है और कौन सा नंबर आपके इरेशनल है। गिव द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, और उसको आपको पॉइंट में भी बताना है, पॉइंट में हो तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी आपको करना है। जैसे यहाँ पर नंबर 1 आपके दे रखा है, नंबर 1 लिखा हुआ है √4, और 4 का रूट होता है आपके 2। 2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, 2 जो है वो है आपके एक रेशनल नंबर। अब लेते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड में आपके लिखा हुआ है 3√18 लिखा हुआ है, तो यहां पर हम लेते हैं 3√18। 3 का 3, 18 का मतलब होता है 2 × 3 × 3। जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ जाएगा नंबर, तो इसका पेयर बन गया, तो ये नंबर बाहर आ जाएगा। ये होता है 3 से 9 9√2। रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इरेशनल ही आता है। आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। क्या आएगा आपके, इरेशनल नंबर आएगा, ये इरेशनल है। अगर कोई रेशनल नंबर है तो पूरा सॉल्व करना है, अगर इरेशनल है तो बस वही रोक देना है, आप ये लिखा हुआ है। अगर रेशनल है तो पूरा आंसर निकालो कंप्लीट। अगला है आपके थर्ड लेते हैं हम। थर्ड में आपके लिखा हुआ है √1.44। 1.44 का हम रूट निकालेंगे। देखो पॉइंट भूल जाओ एक बार के लिए, सिंपल ध्यान। 144 का मतलब होता है, 144 का रूट होता है 12। जोड़े बनाएंगे दो दो के, तो 2 जोड़े के बीच में नंबर पॉइंट तो यहां पर आएगा, और ये नंबर कहलाएगा आपके रेशनल नंबर कहलाएगा, ये कहलाएगा आपके रेशनल। अगला है आपके 9/27, तो ये लेते हैं हम फोर्थ। 9/27 जो कटे वो काट दो, दोनों में 9 का डिवाइड जा रहा है, 9 का डिवाइड जाएगा इधर 1 टाइम, इधर आपके 3 टाइम। 1 का तो 1 ही रहता है, और 3 का रूट निकलता ही नहीं, तो वो ऐसे रहेगा। तो एक नंबर आपका रेशनल है और ये नंबर इरेशनल है। रेशनल और इरेशनल को आपस में डिवाइड करते हैं तो भी वो इरेशनल कहलाता है। रेशनल का डिवाइड करना है इरेशनल में, तो वो नंबर आपका इरेशनल ही होता है। ये जो नंबर है वो आपका होगा इरेशनल।
सेम ये वाला रेशनल। अब फिफ्थ आपके देर का ये वाला, फिफ्थ आपके है -√64, माइनस का माइनस, और 64 का रूट निकालेंगे तो 8 आएगा। और ये जो नंबर है वो आपका रेशनल नंबर है। वो क्या है आपके रेशनल नंबर, क्योंकि इसमें रूट हट गया। अब आते हैं वहां पर 100। 100 का अगर हम रूट निकालेंगे तो वो आता है 10। यहां से रूट हट गया क्योंकि 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका मतलब है ये नंबर भी क्या होगा आपका रेशनल। बस केवल ये सेकंड वाला और ये फोर्थ वाला, ये दो आपके इरेशनल है, बाकी के जो चार है वो आपके रेशनल है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इन द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड विच वेरिएबल एक्स वाई जेड। हमें एक्स वाई जेड के वैल्यू फाइंड करने, ईटीसी और भी जो भी हो आपके एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू टी जो भी है ना, उस सबका वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड करना है और बताना है कि वो रेशनल है या वो इरेशनल है। तो हमें क्या करना है इनके सबके रूट निकालने हैं। जैसे यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 दे रखा है। स्क्वायर हट गया, इधर लग गया स्क्वायर रूट। 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका रूट नहीं निकलेगा। इसका मतलब है ये जो नंबर है वो नंबर आपका इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है आपके इरेशनल नंबर है। अब आते हैं हम यहाँ पर सेकंड दे रखा है आपके वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दे रखा है। स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका रूट निकाल सकते हो। 9 का रूट होता है 3। इसका मतलब ये नंबर आपके एक रेशनल नंबर है। जिसका रूट निकला वो रेशनल, जिसका नहीं निकला वो इरेशनल। अब हम लेते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लेते हैं यहाँ पर हम। थर्ड में आपके लिखा हुआ है जेड स्क्वायर 0.04, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04। अब यहां आप चाहो तो पॉइंट हटा सकते हो, चाहो तो पॉइंट हटा दो, ये लग जाएगा आपके 00। स्क्वायर हट गया, स्क्वायर गया तो इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा। 4 का होता है 2 और 100 का होता है 10। सॉल्व करेंगे तो ये आता है 0.2 ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग की टर्मिनेटिंग है। तो ये नंबर क्या कहलाएगा भाई आपके रेशनल नंबर कहलाएगा। ये नंबर क्या होगा भाई आपका रेशनल नंबर होगा। अब चलते हैं आगे। पी क्या लिखा हुआ है यू स्क्वायर इज इक्वल टू है 17/4। स्क्वायर हट गया, इधर लग जाएगा आपके स्क्वायर रूट लग जाएगा। 17 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 17 का 17 ही रहेगा और 4 का हो जाएगा 2। तो ये नंबर इरेशनल है और ये नंबर रेशनल है। अगर दोनों में प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई है डिवाइड है तो वो नंबर हमेशा क्या कहलाता है आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। ये नंबर आपका इरेशनल होगा। अब लेते हैं हम वी स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है 3। स्क्वायर हट गया, इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट और 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 3 का रूट नहीं निकलता है। तो ये नंबर क्या कहलाएगा भाई आपके इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब लेते हैं अगला, ये लिखा हुआ डब्ल्यू स्क्वायर आपके देर का है 27। स्क्वायर हट गया, इधर लग गया आपके स्क्वायर रूट लग गया और 27 का मतलब होता है 3 इंटू 3 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके आने वाला है 3√3। रूट अभी भी है, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, वो कहलाता है आपके इरेशनल नंबर। ये आपके होगा इरेशनल नंबर होगा। अगला है आपके टी स्क्वायर 0.4 है। पॉइंट हट गया, पॉइंट हटेगा तो नीचे लग जाएगा 1 0। अगर मैं यहां पर स्क्वायर हटा दूं, स्क्वायर हटाऊंगा इधर लगेगा स्क्वायर रूट लग जाएगा।
4 का स्क्वायर होता है 2, लेकिन 10 का नहीं होता। देखो रूट निकालने के लिए हमें चाहिए पॉइंट के बाद में 2 नंबर चाहिए, पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, उसका स्क्वायर रूट निकालना इजी है, लेकिन सिंगल नंबर हो तो उसका नहीं निकलेगा। फिर यहाँ पर देखो ये नंबर क्या कहलाएगा आपका, इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये वाला भी इरेशनल है, और ये वाला इरेशनल, बाकी सब इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, हमें एग्जाम्पल देने 2 इरेशनल नंबर के, हमें 2 इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल देने हैं। हमें क्या करना है, यहां पर लेना है इरेशनल नंबर। देखो यहां भी इरेशनल नंबर लेना है और यहां भी इरेशनल नंबर लेना है। इन दोनों में आपको ऐड लेस कुछ भी करो, और हमें क्या मिलना चाहिए वो यहां पर लिखा हुआ, वो हमें मिलना चाहिए। हमें 2 इरेशनल नंबर लेने हैं, इनके बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो, और हमें बाहर या तो लाना है रेशनल या लाना है इरेशनल। आपको नंबर लेने हैं, नंबर लेकर क्या करना है, सिंपल सा है, आपको मल्टीप्लाई करो डिवाइड कुछ भी करो, हमें क्या करना है, जो पूछा है वो लेके आना। देखो ध्यान देना भाई, नंबर 1 थोड़ा ध्यान रखोगे तो समझ आ जाएगा आपके। हमें 2 इरेशनल नंबर लेने, उनके बीच में ये क्या बोला है, उनका डिफरेंस निकालो। ये क्या बोला है, हमें लेने हैं इरेशनल नंबर, उनका डिफरेंस निकालो, तो हमें रेशनल नंबर मिलना चाहिए। इरेशनल नंबर को घटाने पर, माइनस करने पर रेशनल आना चाहिए। तो क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने ये लिया √2, ये इरेशनल नंबर है, और ये नंबर भी आपका इरेशनल है। अगर मैं इन दोनों का माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा 0, जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, माइनस करेंगे तो रेशनल आएगा। आ गया देखो रेशनल। अब लेते हैं हम यहां पर सेकंड पॉइंट, हमें 2 इरेशनल नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस निकालने पर इरेशनल नंबर आता है। डिफरेंस निकालने पर इरेशनल आता है, सिंपल देखो ध्यान देना भाई, मैंने यहां पर ले लिया 2√2 और यहां पर है 1 टाइम √2, ये 2 टाइम है, ये 1 टाइम है। अगर आप माइनस करते हो, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, और माइनस करने पर भी क्या आ रहा है आपके, इरेशनल आ रहा है। हमें 2 इरेशनल नंबर लेने हैं, लिखा हुआ है 2 इरेशनल नंबर आपको लेने हैं, अपने मन से कुछ भी ले लो, उनको माइनस करने पर रेशनल भी लाना है और इरेशनल भी लाना है। अब हम चलते हैं यहां पर थर्ड पॉइंट, हमें 2 इरेशनल नंबर लेने हैं जिनका सम करने पर रेशनल हो जाए, जिनका सम करने पर क्या हो जाए, रेशनल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, मैंने यहां पर √2 ले लिया और मैंने यहां पर माइनस का √2 ले लिया। इन दोनों को अगर मैं सम करता हूं, ये 2 नंबर देखो, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, सम कर रहा हूं, दोनों को ऐड कर रहा हूं। अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो मुझे जो नंबर मिलेगा, ये इससे कट जाएगा, 0 मिलेगा, और 0 क्या है, एक रेशनल नंबर। तो ये बोला है कि आपको 2 इरेशनल नंबर का सम करना है, सम करने पर हमें मिलना चाहिए रेशनल नंबर, तो मिल गया। अब हमें 2 इरेशनल नंबर को क्या करना है, सम करना है, हमें क्या मिलना चाहिए, इरेशनल मिलना चाहिए। देखो ध्यान देना, सम करने का बोला है, हमें इरेशनल मिलना चाहिए। क्या करेंगे, √2 प्लस √2, ये 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, 1 और 1 हो गया आपके 2 टाइम √2, तो ये हमें क्या मिला, इरेशनल मिला। हमने 2 इरेशनल नंबर लेने, उनको सम करना है, हमें इरेशनल मिलना चाहिए। हमें 2 इरेशनल लेने, सम करना है, क्या मिलना चाहिए, रेशनल मिलना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 2 इरेशनल नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर रेशनल हो जाए, और मल्टीप्लाई करने मतलब प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ऐसे 2 इरेशनल नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर रेशनल बने और इरेशनल भी बने, हम क्या करते हैं, ध्यान देना भाई। अगर मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनता है 4, और 4 का रूट होता है 2, और ये क्या है, एक रेशनल नंबर। मैंने 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो रेशनल बन गया।
अब ये बोला है कि हमें वापस से मल्टीप्लाई करना है और इरेशनल ही बनाना है। तो देखो अगर मैंने यहाँ पर √2 ले लिया और यहाँ पर मैंने √3 ले लिया, मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, √6 होगा, और 6 का रूट नहीं निकलता है, तो ये नंबर क्या कहलाएगा, आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। दो इरेशनल नंबर को माइनस करने पर, प्लस करने पर, मल्टीप्लाई करने पर रेशनल और इरेशनल कुछ भी ला सकते हैं। अगला है हमें कोशेंट लाना है। कोशेंट आता है डिवाइड करने पर। हमें दो इरेशनल नंबर को आपस में डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर जो कोशेंट आएगा वो रेशनल या इरेशनल होना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो इसके लिए मैं यहां करवा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, √2 के अंदर √2 का डिवाइड कर रहा हूं और डिवाइड जा रहा है आपके 1 टाइम। ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, दोनों के अंदर मैं डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइड करने पर 1 आया, इसका मतलब ये क्या नंबर है, ये रेशनल नंबर हो गए। और इरेशनल भी लाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, यहां पर √6 है और यहां पर √2 है। अगर मैं 2 में 6 का डिवाइड करूंगा तो 3 टाइम जाएगा, लेकिन रूट आएगा। बिल्कुल सेम हो तो रूट कटता है। ऐसे कर दो 2 का डिवाइड 2 में कर दो तो क्या आया, 1√1 कर दो, √1 का होता है 1 ही। लेकिन जब हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा और 3 का रूट निकलता नहीं है, तो ये नंबर क्या कहलाएगा, आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल देने हैं, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, माइनस करना, इससे आपका आंसर रेशनल में भी लाना है और इरेशनल में भी लाना है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला हुआ है, गिवन 2 रेशनल नंबर, हमें 2 रेशनल नंबर लेने हैं जो इसके और इसके बीच में आए। तो ध्यान देना भाई, नंबरों पर हमारे पास क्या नंबर दे रखा है, एक नंबर तो वो दे रखा है 0.232332 ऐसा दे रखा है, और एक नंबर ये है 0.21211211121112। हमें इनके बीच की दो संख्याएं बतानी, इनके बीच में आने वाली हमें दो नंबर लेने हैं। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखो यहां पर 23 है और यहां पर 21 है, इसके बीच में एक ही नंबर आता है 22। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सिंपल सा है, हमें यहाँ पर लेना है 3 नंबर लेना है। देखो ध्यान देना, मुझे यहाँ के 3 नंबर लेने हैं और यहाँ के 3 नंबर लेने हैं। तो यहाँ पर आ रहा है 0.232, उधर आ रहा है 0.212। ये नंबर और ये नंबर, हमें इनके बीच के दो नंबर लेने हैं। तो एक बार पॉइंट को भूल जाते हैं, ये 232 है, 232 है और ये 212 है। इनके बीच में से कोई भी दो नंबर आपको लेने हैं। तो जैसे मैं ले सकता हूं यहां पर 220 एंड 221। हमें स्टार्टिंग के 3 नंबर आपको लेने हैं, ले लिए। लेने के बाद यहां पर गैप हो गया, लगभग 200 नंबर का गैप हो गया, 180 नंबर का। इनके बीच में 180 नंबर है, लगभग इनके बीच में 180 नंबर्स है अप्रोक्स। उसमें से आपको कोई भी दो नंबर आपको यहां पर लिखने हैं, और वो भी कौन से लिखने हैं, रेशनल नंबर लिखने हैं। रेशनल मतलब 2 नंबर 3 नंबर तक लिख दो, ऐसे रोक दो। तो ये और ये नंबर जो है ना, इनके बीच में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके दे रखा है, हमें 2 रेशनल नंबर लेने हैं जो इनके बीच आते हैं। देखो ध्यान देना भाई, हमारे पास नंबर दे रखा है 0.511511 ऐसा आपके लिखा हुआ है, और एक नंबर है आपका 0.535333 ऐसा आपके दे रखा है। अब हमें इनके बीच के 2 रेशनल नंबर आपको लेने हैं। बिल्कुल सिंपल, देखो ध्यान देना भाई, हमें क्या करना है, इन दोनों नंबरों के बीच के नंबर लेने हैं। तो हमें क्या करना है, इसके आगे के 3 नंबर लेना है, जो है 0.515, और इसके भी आगे के 3 नंबर आपको लेने 0.535
3 नंबर इसलिए ले रहे हैं ताकि इसमें गैप बढ़ जाए। 4 नंबर लोगे तो 4 नंबर लोगे तो और गैप बढ़ेगा। तो देखो इन दोनों के बीच में लगभग 180 नंबर है, इन दोनों के बीच में लगभग आपके अप्रोक्स 180 नंबर आते हैं। अब हमें इनके बीच में आने वाले 2 नंबर आपको लेने हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 515 लिखा हुआ है, तो आप चाहो लिख दो 516, 517, 518, कहां तक 534 तक। 516 से लगाकर 534 तक आप नंबर्स लिख सकते हो। लगभग 18 कितने नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, ज्यादा नहीं बोल रहा, 20 नंबर आ रहे हैं। कितने नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर है यहां पर और यहां पर बीच में। 20 नंबर में से हमें कितना लिखना है, 2 नंबर, 20 नंबर आ रहे हैं। मैंने कुछ अलग बोल दिया, 20 नंबर्स आ रहे हैं। लास्ट वाले में भी 20 नंबर ही आ रहे थे, लास्ट वाले में भी 20 नंबर ही आ रहे थे, इसमें भी आपके 20 नंबर आ रहे हैं। 20 में से आपको कोई भी 2 नंबर आपको लिखने। क्वेश्चन नंबर 9 आपके दे रखा है, हमें 1 इरेशनल नंबर लेना है, इनके बीच का इरेशनल नंबर आपको लेना है। तो एक नंबर हमारे पास दे रखा है 0.2101 एंड दूसरा नंबर हमारे पास है 0.222। अगर आप देखो ध्यान देना, हमें 3 नंबर लेने हैं तो भी चलेगा। देखो ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल सा ध्यान देना आप, ये स्टार्टिंग के 3 नंबर और ये स्टार्टिंग के 3 नंबर, इनके बीच का हमें कोई भी एक नंबर लेना है। तो ये है 210 और ये है 222, इनके बीच का आपको कोई भी एक नंबर लेना है, इनके बीच का। 210 के बाद आता है 211, तो हमें लेना है 211 लेना है। अब अगर मैं यहां तक ऐसे ही लिखता तो ये नंबर होता रेशनल, ये नंबर क्या होता है भाई आपके रेशनल होता। लेकिन अब हमें क्या करना है, आगे कुछ ऐसा लिखना है कि ये नंबर इरेशनल हो जाए। हमें लेना है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो हमें यहां पर लिखना है 212, 213, 214, 215, 216, 217 चलता रहेगा। मतलब हमें यहां पर एक नंबर लेना है, उसके बाद पीछे ऐसे ऐसे नंबर लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, यहां से 210 से लगाकर 222 के बीच का कोई भी नंबर लो और पीछे ये लिखो तो भी चलेगा और पीछे आप ये लिखो तो भी चलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसा कुछ भी लिख दो, बस नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, लगातार नया नंबर आते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके दे रखा है, हमें रेशनल नंबर ढूंढना है और एक इरेशनल भी ढूंढना है। एक रेशनल और एक इरेशनल, 2 नंबर आपको लेने। किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। ध्यान से देखना भी क्या क्या लिखा हुआ है। एक तो ये लिखा हुआ है 0.3030030003 एंड एक नंबर और दे रखा है 0.3010010001 ऐसे। अब हमें एक तो लेना है रेशनल और एक लेना है इरेशनल। तो हम क्या करने वाले, सिंपल सा आपको ध्यान देना है। हम क्या करेंगे, इधर से लेंगे 4 नंबर और इधर से भी लेंगे 4 नंबर। 4 क्यों लिए, क्योंकि अगर मैं 3 नंबर लेता हूं तो यहाँ 303 है और वहां पर 301 है, तो बीच में नंबर नहीं आ रहा, बीच में नंबर कम आ रहे हैं। अब देखो मैंने यहां पर ले लिया 3030 और दूसरा मैंने यहां पर ले लिया है 0.3010। आप चाहो तो एक नंबर भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है। आप चाहो तो यहां पर एक नंबर कम कर सकते हो, है ना, यहां से कम कर दो, एक एक 2 नंबर भी ले, 3 नंबर भी ले सकते हो। अब बताओ इनके बीच में कितने नंबर आते हैं, ये 301 है और ये 303 है। हमें इनके इन दोनों के बीच में एक नंबर तो आपको लेना है रेशनल और हमें एक नंबर लेना है इरेशनल।
इन दोनों ये है 301 और ये है 303, इनके बीच में आता है 302 आता है, तो हमें यहां पर लिखना है 302 302। आपने बस यहां तक ही लिखा तो ये हो जाएगा आपका रेशनल, लेकिन आपने इसी नंबर को यहां पर भी लिख दिया। अब आगे आपको रुकना नहीं है, आगे कुछ ना कुछ नया नंबर आपको लिखते रहना। जैसे लिखा 02, 03, 04, 05, ऐसे चलता रहेगा। या आप ऐसा भी कर सकते हो 02, 002, 0002, 4 टाइम 02, ऐसे। हमें यही नंबर यहां पर काम में ले लो, इसको यही रोक देंगे तो रेशनल, और आगे तक चलेंगे तो इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 11 आपके ढेर का है, हमें लेने हैं 2 इरेशनल नंबर। हमें 2 इरेशनल नंबर लेने हैं इन दोनों के बीच के। हमारे पास लिखा हुआ है 0.5 और हमारे पास लिखा हुआ है 0.55। यहां पर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो यहां पर भी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट बनाओ, ये बना दिए। अब हमें इन दोनों के बीच में से हमें लेने हैं इरेशनल नंबर। कितने इरेशनल लेने हैं? 2 इरेशनल नंबर लेने हैं। हमें इन दोनों के बीच से लेने हैं इरेशनल नंबर। कितने लेने हैं? 2 नंबर लेने हैं। तो हमें क्या करना है, ये 50 है, ये 55 है। 50 और 55 के बीच में क्या आता है? 51 आता है, 52 आता है, 53 आता है, 54 आता है, 4 नंबर आते हैं। मैंने 2 लिख दिए। अगर मैंने यहां तक ही लिखा तो ये रेशनल है, हमें करना है इरेशनल। तो क्या करेंगे, ये 1 लिखा ना, हमें यहां लिखना है 01, 001, 001, 4 टाइम 01, ऐसे चलता रहेगा, बीच में 0 बढ़ाते रहो। जैसे 52 लिखा हुआ है, 52 में आएगा 02, 002, 002, 4 टाइम 02, ये हो जाएंगे आपके 2 इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके ढेर का है, हमें 2 इरेशनल नंबर ढूंढने हैं इन दोनों के बीच के। एक नंबर है आपका 0.1 और दूसरा नंबर है आपका 0.12। हमें इन दोनों के बीच में 2 इरेशनल नंबर ढूंढने हैं। तो देखो ध्यान लगाना भाई, यहां पर पॉइंट के बाद में एक नंबर है, जबकि यहां पर 2 डिजिट है, तो पहले दोनों को सेम करो। इधर भी 2 डिजिट, इधर भी 2 डिजिट। ये 10 है और ये 12 है, इसके बीच में केवल एक ही नंबर आता है 0.11। हमें थोड़ा गैप बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें 0 और बढ़ाना पड़ेगा। इधर भी एक 0 लगाओ, इधर भी एक 0 लगाओ। अब ये हो गया 100 और ये हो गया 120, इनके बीच में टोटल 19 नंबर आते हैं। तो हमें इन दोनों के बीच के 2 इरेशनल नंबर आपको लेने, हमें लेने हैं इरेशनल नंबर आपको लेने हैं। कितने लेने हैं? 2 लेने हैं। तो 100 और 120 के बीच में से कोई भी 2 नंबर ले लो। जैसे मैंने ले लिया 105 और 108, कुछ भी ले लो, मर गया है 0.0 अगर आपने यहां तक ही लिखा तो ये होगा रेशनल नंबर, लेकिन हमें लेने इरेशनल नंबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे बढ़ाओ 05, 005, 0005, 4 टाइम 0 फिर 5, 5 टाइम 0 फिर 5, चलता रहेगा। ऐसे यहां पर है 008, 0008, 4 टाइम 08, ऐसे ही आगे आगे चलता रहेगा। तो हम ऐसे नंबर ढूंढ सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 13। वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना क्लास 10th में है, पता नहीं यहां पर इन्होंने कैसे दिया है। हमें ये प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है, तो जो प्रूव करना है इरेशनल, हम इसको मानेंगे रेशनल। तो हमें यहां पर लिखना है लेट √3 प्लस √5 इज रेशनल। पहले क्या करते हैं, इसको रेशनल मान लेते, माना कि एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो इसको हम क्या करेंगे भाई, P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें Q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रेशनल होता है उसको P बाई क्यू में लिख सकते हैं, जहां पर Q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आप चाहो तो A अपॉन बी भी लिख सकते हो, M अपॉन N भी लिख सकते हो, X अपॉन वाई भी लिख सकते हो, जो मर्जी है वो लिख दो। तो मैंने लिख दिया P अपॉन क्यू लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर करने वाले हैं बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। करो बोथ साइड स्क्वायर, इसको मैं यहां लिख देता हूं आगे। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे मतलब हम इधर भी स्क्वायर करेंगे और हम इधर भी स्क्वायर करेंगे। अब यहां लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b। नहीं जैसे लिख दो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, से भी लिख सकते हो, एक ही बात है। और यहां पर आएगा आपके पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब ये होता है 3, ये होता है 5 और ये होता है 2 का 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा √15 हो जाएगा, इजिकल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का है, ये नंबर प्लस का 8, देखो जो रूट का है वो इधर, जो रूट का नहीं है उसको उधर भेज दो। तो ये 5 और 3 8 उधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा। तो हमें लिखना है 2√15 इजिकल टू होता है पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और ये प्लस का है उधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पर नंबर दे रखा है, इसको भी भेजना उधर, तो पहले यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो मैं यहाँ ले रहा हूं एलसीएम, ये नंबर सेम, ऊपर वाला भी सेम आएगा, और इन दोनों आपस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 8 क्यू स्क्वायर। अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो हमें यहाँ पर लिखते हैं इसके बाद में, ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो हमें यहाँ लिखना है √15 इजिकल टू होता है पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर, ऐसा आपको लिखना। मतलब जब दोनों को रूट है तभी करना है ऐसा। वैसे ये 10th क्लास में है, 9th में है नहीं, अब पता नहीं RD शर्मा में लिखा हुआ है तो बता रहा हूं आपको। तो इस पर स्क्वायर करना है आपको, फिर ये आइडेंटिटी आपको लिखनी है, 5 और 3 8 होता है, उधर ट्रांसफर कर देंगे, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, ये हो गया। अब हमें यहाँ पर कुछ लाइन लिखनी है, 2 8 PQ, ये सब क्या है, इंटीजर है। आपको यहां लिखना है 2 8 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर इंटीजर, ये ऑल आर इंटीजर। अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर से जो भी नंबर बनता है वो क्या होता है, रेशनल होता है। तो आपको लिखना है ये नंबर क्या हो गया, आपके रेशनल हो गया। तो आपको लिखना है पी स्क्वायर माइनस 8 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर इज रेशनल, क्योंकि इंटीजर से जो बनता है वो रेशनल होता है। अगर ये वाला रेशनल है तो यहां देखो इक्वल का साइन है, अगर ये रेशनल ये भी क्या होगा, रेशनल। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि √15 भी क्या होगा, इज ऑल्सो रेशनल। इसका मतलब ये भी क्या होगा, आपके रेशनल होगा। अब हमें यहां पर कुछ लाइन लिखनी है, thus we arrive at a contradiction, so our सब जो भी है सब पोजिशन दैट √3 √5 इज रेशनल। क्योंकि देखो ये रेशनल हो रहा है, ये रेशनल हो रहा था, ये भी क्या हो गया, रेशनल हो गया। ऐसा क्यों आ रहा है, हमारा रॉन्ग जो हमने माना था ना स्टार्टिंग में, ये हमने गलत मान लिया था, ये हमने यहाँ पर गलती से रेशनल मान लिया, इसलिए रेशनल आ रहा है, जबकि ये नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। हमें कुछ ऐसा लाइनें लिखनी है आपको, बस ये वाला रटने पर है, रटो तो है थोड़ा क्वेश्चन, पहले ये लिखो फिर वो लिखो फिर ये लाइन लिखो फिर ये लाइन लिखो,
हमसे गलती हो गई कि हमने इसको रेशनल मान लिया, जबकि ये क्या है, इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 14 आपके रेर का है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। हमें क्या करना है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं इन दोनों के बीच में। हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर है आपका 5/7, एक नंबर है हमारा 9/11। अब इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। पहले इसका आंसर आपको पॉइंट में निकालना है, ये नंबर है और एक ये नंबर है। इसका मतलब होता है 0.714285 फिर लाइन ऐसे। अब डिवाइड कर लेना, चेक कर लेना ऐसे। मतलब मैं इसमें इसका डिवाइड करूंगा, पॉइंट में 0 लग जाएगा, 7 टाइम जाएगा 49, 1 बच गया, 0 1 टाइम जाएगा 7, फिर 3 बच गया, फिर आपके 4 टाइम जाएगा 28, फिर आपके 2 बच गया, फिर आपके 2 टाइम जाएगा 14 हो गया, फिर आपके 6 बच गया तो 8 टाइम जाएगा 56 हो गया, फिर 4 टाइम जाएगा 0, फिर आपके 5 टाइम जाएगा 35, फिर 5 से शुरू किया, वापस 5 आ गया, वापस यही आएगा। तो ये नंबर आएगा आपके नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ऐसे आपको 9 का 11 का डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपके आने वाला है 81। जब भी किसी भी नंबर में 11 का डिवाइड करो ना तो 9 का टेबल बोल दो, 9 9 का 81 आता। नहीं तो आप फिर डिवाइड कर चेक कर लेना, इधर 9 है इधर 11 है, पॉइंट लग गया, 0 लग गया, 11 8 जा 88, पीछे बच गया 2, 11 1 जा 11, पीछे बच गया 9, चलता रहेगा ऐसे 81 81 आता रहेगा। तो पहला काम तो ये है कि आपको डिवाइड करके इसका आंसर ऐसे पॉइंट में निकाल देना है। अब थोड़ा आपको ध्यान देना है, हमारे पास यहां तो है अभी 71 और यहां पर है 81, इनके बीच में ऑलरेडी 9 नंबर का गैप है, मतलब अंतर तो 10 का है लेकिन इनके बीच में नंबर 9 है। तो उसमें से हमें कितने नंबर लेने हैं, 3 नंबर लेने। तो 3 नंबर कौन सा होगा भैया, आपके 0 पॉइंट हो जाएगा आपके 72, 0.75, 0.78, 0.79, कुछ भी लो मर जाएगा। अगर आपने ऐसा ही लिखा तो ये नंबर है आपके रेशनल नंबर, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इरेशनल नंबर चाहिए। तो हमें इसको इरेशनल बनाना है, क्या करेंगे, देखिए 0 ऐड करते रहेंगे, 0 2 00 2 000 2 ऐसे बढ़ाते रहेंगे। जैसे आप 5 है तो 05 005 000 ऐसे चलता रहेगा। जैसे यहाँ पर 8 है 08 008 008 ऐसे चलता रहेगा। तो हम ऐसे 3 नंबर 4 नंबर जितने आपको चाहिए उतने नंबर आप ले सकते हो।